हेलो स्टूडेंट्स, तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एक और जी के जीएस का पोर्शन जो आपका आज हम कवर करेंगे टेक्नोलॉजी बेस्ड और कुछ क्वेश्चन जो कि होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड। तो आज के सारे ही क्वेश्चंस को आप पॉज करके याद रखें क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम आपका आज का लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर यह रहा कि .mov एक्सटेंशन रिफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, यानी कि .mov एक्सटेंशन जो होता है वो किस तरीके की फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो .mov जो है वो बना है वर्ड मूवी से। तो .mov के जो एक्सटेंशन होता है इसमें हमारा एनिमेशन या फिर मूवी फाइल्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इमेजेस को रिकॉर्ड करने की हमारे पास एक फेमस फॉर्मेट जेपीजी होता है और जेपीईजी होता है। ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास MP3 होता है। MS ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास में डॉक फाइल्स होती है, यानी कि .doc एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएनओ से एसोसिएटेड नहीं है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, यानी कि आपकी एशियन, यानी जो आपका एशिया है और एशिया में जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उन सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी यूएनओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट वाज लेड बाय, यानी इंडियन कौन सा डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेट कौन था जिसने सबसे पहले ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था जो कि पूरी तरीके से ह्यूमन राइट पर थी? तो वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर ex finance and prime minister. The year 1995 is the golden jubilee year of which of the following international organization? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए 1995 एक एज अ गोल्डन जुबली ईयर रहा है? क्या वो यूएनओ है, क्या वो नैम है, या वो गैट है, या फिर वो आपका एशियन है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली इज इन वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस और ज्यूरिक, यानी यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस कहां पर है? सो द करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे? इंटरनेशनल वर्कर्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 1 मई। नेक्स्ट, 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, 20 अगस्त को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? क्या अर्थ डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, सद्भावना दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, नो टोबैको डे पर सेलिब्रेट किया जाता है, या इनमें से कुछ भी नहीं? सो द करेक्ट आंसर इज सद्भावना दिवस। नेक्स्ट, जर्नलिस्ट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द कंट्री ऑन, यानी कि जर्नलिस्ट डे को पूरे इंडिया में सबसे पहली बार किस दिन सेलिब्रेट किया गया था? 20 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को, या फिर आपका 8 अक्टूबर को? सो द करेक्ट आंसर इज 28 अक्टूबर 1984। नेक्स्ट, टीचर डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नोन भी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि क्योंकि सभी लोग अपने टीचर्स के लिए, अपने प्रिय टीचर्स के लिए आप लोग कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेकर जाते हो यहाँ पर। सो इस दिन को हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर में। Which day is observed as वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे? इनमें से कौन सा दिन है जिसको हम वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे के तौर पर मनाते हैं? क्या वो 15 जुलाई है, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, या फिर 31 मई? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 31 मई। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड फूड डे? कौन सा दिन है जिसको एज अ वर्ल्ड फूड डे के तौर पर मनाया जाता है? क्या वो 10 सितंबर है, 16 अगस्त, 4 नवंबर और 16 अक्टूबर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 16 अक्टूबर। द डिकेड 1981-1990 was observed as इंटरनेशनल डिकेड फॉर, यानी कि जो हमारा डिकेड था 1981 से लेकर 1990 तक, इस डिकेड को किस चीज के लिए माना गया? पीस, शांति के लिए, पीने के पानी के लिए, वुमेन्स के लिए, या फिर चिल्ड्रंस के लिए? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। Next, India celebrate 28 February every year as National Science Day because on this day इंडिया में हर साल 28 फरवरी एज अ नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, पर क्यों? क्या इस दिन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था? क्या इस दिन नेहरू ने साइंस लैब का फाउंडेशन रखा था? क्या इस दिन रमन इफेक्ट दिया गया था, या फिर इस दिन विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
द ईयर 1985 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, 1985 को इंटरनेशनल डे माना जाता है किस चीज के लिए? दैट इज यूथ। फिर आपका 22 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज, 22 फरवरी को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे, वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड बुक डे या वर्ल्ड थिंकिंग डे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वर्ल्ड थिंकिंग डे। 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज, 22 मार्च को किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, इंटरनेशनल वाटर डे, वर्ल्ड अर्थ डे या वर्ल्ड बुक डे? तो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल वाटर डे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, 2 अक्टूबर को हम किस दिन के तौर पर मनाते हैं? तो इंडिया में इसको हम एज अ सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के तौर पर। अब गांधी जी जो थे वो आपके नॉन वायलेंस को तो सपोर्ट नहीं करते थे, तो उसी दिन के तौर पर आप याद रखेंगे कि इस दिन को सेलिब्रेट करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 14 जून इज सेलिब्रेटेड एज, अब 14 जून को बहुत ही नेक काम होता है, ठीक है, इस दिन एक बहुत महान हस्ती का जन्म हुआ था, तो 14 जून इज सेलिब्रेटेड एज, क्या ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के तौर पर मनाया जाता है, वर्ल्ड यूएफए डे के तौर पर मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है, या फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज एज सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के तौर पर, ठीक है। तो इस दिन ये हमारी महान हस्ती कौन थी? तो वो महान हस्ती मैं हूं। जिस दिन मेरा बर्थडे होता है उसी दिन वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी मनाया जाता है।